नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का सेकेंड पेपर जिसका नाम है इंडस्ट्रियल बॉटनी, उसकी यूनिट फर्स्ट इमारती लकड़ी उद्योग में पादप के लेक्चर चौथे के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग साल वृक्ष जो होता है उसका वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक लक्षण, काष्ठ लक्षण, उपयोग, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले भी मैंने शोगोन के बारे में बता दिया है और 2 लेक्चर में जो सम बेसिक जानकारी थी, कास्ट क्या होता है, हार्डवुड और सॉफ्टवुड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जा कर के देख लीजिएगा। और इस वाले अ, इस वाले वीडियो का जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो जा कर के देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको रोज़ की न्यू इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहे। और यदि आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप जा कर के इंस्टाग्राम भी मेंशन्ड है, तो उससे भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा होगी वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं साल वृक्ष के बारे में। साल का वनस्पतिक नाम है शोरिया रोवस्टा। इसका नाम क्या है? शोरिया रोवस्टा। वनस्पतिक नाम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आप ज़रूर याद रखिए। शोरिया रोवस्टा इसका वनस्पतिक नाम है और इसका कुल है डिप्टेरो कॉर्पेशी। डिप्टेरो कॉर्पेशी इसका कुल कौन सा है? डिप्टेरो कॉर्पेशी। और इसका सामान्य नाम आपको याद रखना हो तो याद करो, वरना इतना ज़रूरी नहीं है। शाल, सेल, सगुआ, सलवा आदि ये सब मतलब सामान्य नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप से बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। सबसे पहले तो वनस्पतिक नाम जो कि शोरिया रोवस्टा है, और दूसरा है कुल जो कि है डिप्टेरो कॉर्पेशी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका स्टार पॉइंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? फिर आ जाती है बात क्षेत्रफल व वितरण की। तो साल वृक्ष भारत के सर्वाधिक काष्ठ प्रदाय वृक्ष हैं। मतलब भारत में जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं तो सर्वाधिक काष्ठ जहाँ से प्राप्त होती है वो इनमें से एक ही अपन का साल वृक्ष, ठीक है? यह भारतीय मूल का वृक्ष है, मतलब ये भारतीय मूल का वृक्ष है, विदेशी वृक्ष नहीं है, ठीक है? ये भारतीय मूल का वृक्ष है। भारत में साल के घने वन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित होते हैं। इन स्थानों पर इनके वन पाए जाते हैं, ठीक है? साल के वन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में भी स्पेशली होशंगाबाद, सांची, शहडोल, बालाघाट आदि जिलों में स्थित हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर आ जाता है इसका वनस्पतिक नाम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वनस्पतिक लक्षण हो गए, कास्ट लक्षण हो गए, और उसका उपयोग, वो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। साल पर्णपाती वृक्ष है, अर्थात जब पतझड़ का मौसम आता है तब इसके पत्ते पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पर्णपाती वृक्ष है। तो साल क्या है? एक पर्णपाती वृक्ष है। 30 से 50 मीटर तक ऊंचा होता है। 3-4 मोटा तना होता है, मतलब 3-4 मीटर मोटा इसका तना भी होता है, मोटाई भी होती है। और पत्तियां मोटी और चमकदार होती हैं। पत्तियां कैसी होती? मोटी होती है और चमकदार होती है। और पत्तियां की लंबाई 10 से 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। तो ये मेन चीज़ आप याद रखेंगे। फूल छोटे होते हैं और पीले रंग के गुच्छों में लगते हैं, एकदम गुच्छों में लगे हुए होते हैं। किस रंग के होते हैं? छोटे-छोटे पीले सफ़ेद रंग के, मतलब 2 रंगों से मिलकर के बने फूल। मैं उसके बाद आपको चित्र दिखाऊँगी, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फल सूखे हुए होते हैं, जिसमें 3 लंबे और 2 छोटे-छोटे पंख होते हैं, तो फ फल ऐसे टाइप्स के होते हैं, ठीक है? फिर साल के काष्ठ लक्षण, ये जो साल की काष्ठ पाई जाती है उसके क्या लक्षण होते हैं? तो साल का काष्ठ हार्डवुड तथा विसरित संघनन डिफ्यूज पोरस प्रकार का होता है। विसरित संघनन अर्थात में इसमें जो पोरस पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, वो हर स्थान पर किसी क्रम पे नहीं पाए जाते, हर स्थान पे ऐसे 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 उपस्थित होते हैं। इन जैसे कि आपने सागौन में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या पाया जाता है? सर्कल में पाए जाते थे पोरस, चक्र में पाए जाते, लेकिन इसमें क्या पाए जाते हैं? विसरित पाए जाते हैं, ठीक है? और उसका काष्ठ अत्यधिक कठोर होता है। ये क्या होता है? हार्डवुड होता है, भारी तथा मजबूत होता है। इसका जो काष्ठ होता है क्या होता है? अत्यधिक मजबूत होता है, कठोर होता है। हार्डवुड भारी तथा मजबूत होता है, ये हल्के रंग का होता है। जो बाहरी हिस्सा पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? हार्डवुड बोला जाता है, वो कैसा होता है? भारी और मजबूत होता है। और इसका रस काष्ठ यानी कि सैपवुड श्वेत रंग का होता है, और जो अंदर का काष्ठ पाया जाता है वो कैसा होता है? श्वेत रंग का होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है
साल की कास्ट में संशोषण पश्चात भी जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे आप लोगों ने संशोषण की 2 विधि पहले ही सेकंड लेक्चर में पढ़ी होगी। एक तो प्राकृतिक संशोषण, एक तो कृत्रिम संशोषण होता है, जिस कारण से जो पानी में 70 से 80% मतलब पौधों में 70 से 80% पानी होता है, वो 10 से 15% किया जाता है। लेकिन 60 साल का वृक्ष कितना भी संशोषण कर लो, उसमें जल की मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि साल की कास्ट में दरारें उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात साल की कास्ट में दरारें उत्पन्न हो जाती है। इसका मेन कारण यही है। ठीक है। साल के कास्ट में वृद्धि वलय सुस्पष्ट नहीं होती है। इसमें ग्रोथ रिंग्स होती हैं, वो सुस्पष्ट नहीं होती। जैसे सागौन में आपने पढ़ा कि इसमें वृद्धि वलय क्या होती है, स्पष्ट होती है, लेकिन साल में कोई स्पष्ट वृद्धि वलय नहीं होती है। वर्षों सदियों तक इसके कास्ट दीमक, कीटों एवं गलन कवकों के प्रति असंक्रमण होते हैं। आप देखेंगे सागौन का अगर कास्ट रखा साल का कास्ट रखा हुआ है, तो दीमक काट जो होते हैं बरसों तक नहीं लगेंगे। इसका रीजन पता है क्या? इसकी जो वाहिकाएं होती हैं, उसमें जो पाया जाता है टायोलिसिस युक्त होती हैं। यह एक एंजाइम होता है, इसकी वाहिकाओं में पाया जाता है, जो इन सब चीज़ों की जैसे दीमक, कीट वगैरह से बचाता है साल के कास्ट को। ठीक है। फिर इसके उद्योग में महत्वपूर्ण उपयोग, साल के कास्ट सागौन कास्ट के बाद महत्वपूर्ण कास्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो सागौन का उपयोग किया जाता है, लेकिन सागौन के बाद साल का उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कास्ट के टिकाऊ तत्व एवं मजबूत होने के कारण विभिन्न प्रकार के कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे भवन निर्माण, कृषि उपकरण निर्माण, रेल के डिब्बे, समुद्री जहाज आदि बनाने में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसका महत्वपूर्ण उपयोग रेलवे स्लीपर, बिजली के खंभों में भी किया जाता है। कहाँ कहाँ? रेलवे स्लीपर एवं बिजली के खंभों में किया जाता है। इसका कास्ट पुल निर्माण, गाड़ी निर्माण, फर्श निर्माण, औजारों एवं वस्तुओं के हत्था निर्माण एवं तरल पदार्थ रखने हेतु कंटेनर जो बने हुए होते हैं कास्ट के, उससे भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है इसको। ठीक है। साल के पत्तों का उपयोग ग्रामीण द्वारा दोनों तथा पतलों को बनाने में किया जाता है। अब पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता है, अब तो बहुत कम, कभी पूजा वूजा में किया जाता है, लेकिन पहले बढ़िया दोना पतला बनाया जाता था, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ठीक है। ये हो जाता है साल का वृक्ष, आपने देखा ही होगा। और ये साल के पत्ते होते हैं लंबे चमकदार, आपने देखा था, मैंने बताया था लंबे और चमकदार होते हैं। ठीक है। ये साल के फल होते हैं, और ये साल के सफ़ेद और क्या होते हैं, पीले कलर के फूल होते हैं। ये वही साल के फूल ही हैं। और ये पत्ता हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ में मेंशन कर लिया, आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।